हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया है, रात के 11 बज गए हैं और हनु को मैंने सुला दिया है। आज उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो वो सोने भी नहीं दे रहा था मुझे। और इस उसकी नाक मतलब बंद थी, तो वो बार बार उठ रहा था, इसी वजह से फिर मुझे नींद भी नहीं आई, तो मैं वापस से उठ गई। नींद ही नहीं आई थी मतलब। तो फिर उसको सुला के और फिर मैंने सोचा अगर नींद भी नहीं आ रही है तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, तो यहाँ पर फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वो कोट तो पढ़ ही लिया होगा कि मैदान में एक बार कोई इंसान हार जाए तो वो फिर भी जीत सकता है, लेकिन अगर हम अपने मन से हार मान लें तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि जो मन से हारा हुआ इंसान होता है वो हर जगह सिर्फ अपने आप को कमज़ोरी समझता है। इसीलिए हमें मन से नहीं हारना है, चाहे हम एग्ज़ाम में हार जाएं या फिर हमारा सिलेक्शन एक एग्ज़ाम देने से नहीं हो रहा है, तो भी हमें अपने मन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। और उसको हमें ये कभी भी फील नहीं करवाना है कि हाँ, हमने हार मान ली है। तो गुड नाइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी दूसरा दिन है, ये नेक्स्ट डे, और यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो गई है। और आज मैं बहुत लेट तो नहीं, मतलब मैं 6:30 पे उठी थी, फिर अनु के लिए खाना बनाया, क्योंकि वो स्कूल के लिए जाएगा नहीं जाएगा मुझे कुछ पता नहीं था, तो फिर मैंने बना दिया लेकिन टिफ़िन। और फिर मैंने उसको उठाया तो उठ नहीं रहा था, फिर मैं आई थी स्टडी के लिए, मगर फिर थोड़ी देर बाद उसको तैयार करके भेज दिया था, क्योंकि उसने बोला कि वो जाएगा। तो यहाँ पर अभी लगभग 9 बजे का टाइम हो गया है और फिर मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो अभी आज मैं रात में अच्छे से सो भी नहीं पाई फ्रेंड्स, तो इस वजह से, मगर फिर भी स्टडी तो करनी है, तो फिर मैंने सोचा अभी बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं मैथ्स पढ़ रही थी सबसे पहले, तो इस सेकंड उस टाइम पे मैंने 10-15 मिनट ही स्टडी करी थी, तब मैं 7:30 बजे बैठी थी, क्योंकि फिर हनु उठ गया था, वो पहले नहीं उठ रहा था, तो मेरा भेजने का मन भी नहीं हो रहा था उसको, मगर फिर वो जिद करने लगा स्कूल जाने के लिए, तो फिर मेरे को उसको भेजना पड़ा। तो यहाँ पर अभी मैं साहिल सर से मैथ्स पढ़ रही हूँ, एज वाले क्वेश्चन कर रही हूँ, और इसके बाद फिर मैथ्स पढ़ लिया है मैंने। अभी टाइम हो गया है 10:37, और अभी मैं पढ़ूँगी साइंस, क्योंकि साइंस में फिर मुझे फिजिक्स कंप्लीट करना है। मैंने अभी 3 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, तो आज दो पहला ही दिन है, तो इसी वजह से मैंने रात को भी साइंस में बहुत सारा पढ़ा था मतलब। और अभी मैं आगे का पढ़ूँगी यहाँ पर, तो अभी मैं फ़िज़िक्स ही कवर कर रही हूँ साइंस में। तो मैं फ़िज़िक्स अभी ल्यूसेंट बुक से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक कल रात को पढ़ा था, तो फिर यहाँ तक भी पढ़ लिया था, लेकिन ये टॉपिक फिर मुझे नींद आने लगी थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो फिर अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, और उसके बाद फिर चली गई थी मैं, लगभग 1 आवर स्टडी करी मैंने। उसके बाद फिर मैं अपने जो बाकी के काम होते हैं वो भी करने थे मुझे, और आज बहुत सारा काम करना था, तो फिर मैंने सोचा अब उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही अपना क्लीनिंग वगैरह करने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले मैं बेडरूम ही अरेंज करती हूँ, ये जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा ये चीज़, तो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ अपनी क्लीनिंग की। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि जब हम दिल से हार मान लेते हैं और किसी काम को करने से पहले ही डर जाते हैं कि हम उसमें अपना पूरा एफर्ट भी नहीं डालते हैं, और उससे पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, ये मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो काम कभी भी हमसे नहीं हो पाएगा। और अगर हम उस काम को करना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब है वो हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड में ये उसको हमें बिलीव दिलाना होगा कि हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब मुझे ज़रूर मिलेगी। और सबसे पहले हमें बिलीव ही दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे ही नहीं दिल से, तो फिर हम पढ़ाई भी इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और उस पढ़ाई को करने से कोई मतलब नहीं है, फिर वो हमें अच्छे से कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि जब हम दिल से उसको करेंगे ही नहीं तो फिर कोई बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा नहीं, और हम बहुत जल्दी ही डिमोटिवेट फील करने लगेंगे।
तो डीमोटिवेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि हम अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं अपने दिल से कर रही हूँ, और पढ़ाई भी मैं अपने दिल से ही करती हूँ, ना कि मतलब मैं रटने के लिए पढ़ती हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। हमें पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए, तब जाके हमारी जॉब लगेगी। अब हम पढ़ाई को बोझ की तरह लेके करेंगे तो फिर वो पढ़ाई हमें बोझ ही लगेगी। जैसे घर के काम है वो भी हम करते हैं अपने मतलब खुशी से करते हैं अपने घर के काम, कि हाँ मैं मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा बनाना है इस वजह से। तो पढ़ाई से तो फिर हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, साफ़ सुथरा होगा एकदम, और तो हम उसको क्यों नहीं अच्छे से कर पाते हैं। बस यही मैं आज सोचने में लग रही थी, तो मैंने सोचा ये दिल से अगर मैं करूँगी तो ज़रूर मेरी जॉब एक दिन लगेगी ही। हाय फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 12:13 और अभी मैंने सोफ़ा वगैरह सब क्लीन कर दिया है, झाड़ू लगा दिया है, और अब मैं जा रही हूँ पोछा करने के लिए। क्योंकि जो हम आज करते हैं प्रेजेंट में, वो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में उसका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलता है। क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी पढ़ाई एकदम वेस्ट चली जाएगी, हमारी नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे ज़रूर काम आने वाली है। तो इसलिए बस हमें यही नहीं सोचना है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही है सब कुछ, और मतलब उसी के लिए मैं पढ़ रही हूँ। हमारी नॉलेज जितना हम लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, वो हमें फ़ायदा ही करेगी। ये नहीं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें आगे जाके नुकसान पहुंचा देगी, हम जो हमारा टाइम दे रहे हैं वो वेस्ट होने वाला है। कोई ऐसा नहीं होता है, अगर हम आज पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो हमारे काम आएगी ही सही। इससे पहले जो हमने स्टडी करी है आज, तो आज उसका ये बेनिफिट है कि हम अपने बच्चों को कहीं पे कोचिंग नहीं भेजते हैं, और बाकी अदर जो इनके साथ वाले बच्चे हैं आप उनको देखना, वो कोचिंग ज़रूर जाते होंगे, जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते होंगे। तो उस पढ़ाई का बेनिफिट हमें यहाँ पे भी मिलता है, और इसी तरीके से हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे भी हमें उसका कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलेगा ही सही। और हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हमेशा सीखते रहें, और सीखने की आदत को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम कभी भी कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से अपनी स्टडी में अच्छे से फोकस करें, और अपना गोल डिसाइड करके ही स्टडी करें। क्योंकि बिना गोल के अगर हम उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हैं और गलत डायरेक्शन में वो मेहनत करते हैं, तभी भी हमारा गोल अचीव हमें होता नहीं है, और इस वजह से फिर हम हार मान लेते हैं और बैठ जाते हैं चुपचाप। तो हमें ये टाइम चुपचाप बैठने का नहीं है, ये हमारे लिए बहुत कुछ करने का है। क्योंकि आज से अगर 3 या 4 इयर्स में हमने हमारी लाइफ के बारे में नहीं सोचा तो फिर हमें शायद पूरी लाइफ यही जीनी पड़े। लाइफ जिस तरीके से घर के काम करना, और घर में ही हम बंद होके एक तरीके से सीमित होके हम रह जाएंगे, और यही मैं नहीं चाहती हूँ। इस वजह से ही मैंने दोबारा से स्टडी स्टार्ट करी अपनी। स्टडी मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए या फिर मुझे पैसे ही चाहिए। पैसे तो वैसे भी मुझे मिल सकते हैं और तरीक़ों से भी, बट मुझे एक मतलब पोजीशन चाहिए, अपनी रेस्पेक्ट चाहिए। इस वजह से मैं ये गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। मुझे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कभी हुआ करता था मेरे अंदर जब मैं जॉब करती थी। आज वो मतलब मुझे लगता है ऐसा कि वो बहुत कम हो गया है, और इस चीज़ को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब हम कुछ करना चाहते हैं और हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं तो फिर हमें कितना गिल्ट महसूस होता है। तो इस वजह से हमें आज जो महसूस हो रहा है वो आगे महसूस ना हो, कि हमने इतनी स्टडी करी और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमें आज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आजकल कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है, हम देख ही रहे हैं कि एलपी की वैकेंसी के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपनी तैयारी अच्छे से करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और इस वजह से हमें भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ताकि हम भी 2024 में सेलेक्ट होके और अपनी जॉब ले सकें, और हम अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से जी सकें। हालांकि लाइफ कभी आराम से तो चलती नहीं है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, मगर
वो सब प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है। जब हम अपना मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो फिर हमें और इंसान भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें मतलब अपनी लाइफ जीने में बहुत अच्छा भी लगता है कि मतलब हमें ऐसा नहीं लगता है कि हाँ बस मैं बैठे बैठे खा रही हूँ। थोड़ा बहुत अपना भी योगदान होता है अपनी लाइफ जीने में, और बस यही मुझे चाहिए कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो कर पाऊँ हनु के लिए लाइफ में। तो अगर आप भी अपनी स्टडी को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और आप भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी आज से ही स्टार्ट कीजिए, ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। अब लगभग मैंने अपनी जितनी स्टडी करी है मैं उन सबको एक बार भूल के और ज़ीरो से स्टार्टिंग मैंने कर दी है। मैं हर एक सब्जेक्ट को वापस से उठा रही हूँ और वापस से शुरू से उसकी थ्योरी पढ़ रही हूँ और बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही हूँ। तो अभी मेरा यही पढ़ने का रूटीन चल रहा है, तो मैं इसी को लेके चल रही हूँ अभी। और फ्रेंड्स, हम अंत तक लड़ेंगे, जब तक यानी कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं तब तक हम देंगे, जब तक हम ओवर एज नहीं हो जाते। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम दे लिया और नहीं हुआ तो हम चुपचाप बैठ जाने वालों में से हैं। हम दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, और जब तक देते जाएंगे जब तक हमारी जॉब लग नहीं जाती है। मगर एक बार जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओ उसका पीछा हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो पाना है वो तो पाना ही है। और अगर हम इस कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को पाने में लगेंगे तो ज़रूर वो चीज़ हमें बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से करें और काम को भी इम्पोर्टेंस हमें देनी है। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से इग्नोर ही हम कर सकते हैं। हम मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं कर सकती हूँ काम को पूरी तरीके से इग्नोर। और अगर कर भी देती हूँ तो मैं अकेली हूँ, मुझे ही वो सब डबल बाद में करना पड़ता है। तो इस वजह से दोनों को मैनेज करके चलें तभी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना फिर हम एक दिन पढ़ाई करेंगे और दूसरे दिन काम ही करते रह जाएंगे पूरे दिन, इतना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। इसीलिए दिन में दोनों चीज़ों को टाइम निकाल के और दीजिए और अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन भी मत बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपसे इसी तरीके से मिलती रहूँगी, और अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कर दोगे तो अच्छा होगा, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और अभी रेलवे में टेक्नीशियन की और टीटी की दोनों की वैकेंसी आने वाली है, तो मैं दोनों के लिए तैयारी करूँगी। तो अभी मैंने उसी हिसाब से पढ़ना चालू कर दिया है। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस ये सब मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दूँगी, और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को भी बता दूँगी, क्योंकि मैं एलपी में फ़ॉर्म नहीं डालूँगी, क्योंकि उसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो उसमें मेरा शायद नहीं बैठेगा, क्योंकि मुझे चश्मा लगा हुआ है। तो मैं लेकिन इसमें ज़रूर डालूँगी बाद में, और आरआरबी जेई में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।